हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित। अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना है। इसमें पुरानी नई दोनों बुक में आपको प्रश्नावली 3.3वें सवाल मिलेगा। प्रश्न तीसरा है, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि। 3 कंडीशन दी हुई है हमें और फिर हमें बताना है कि क्या इसमें इसमें और इसमें यह एक चतुर्भुज हो सकता है। तो पहला क्या दिया है कोण D प्लस कोण B बराबर 180। क्या कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश होते हैं। यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लेंगे कोण D और कोण B। ये हमने बनाया समांतर चतुर्भुज ABCD। कौन कौन सा कोण लिया है, कोण D और कोण B। तो हाँ, कभी ये 180 अंश का हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। तो ये हमेशा संभव नहीं है कि ये दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश ही होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं हाँ होगा, तो हाँ, पर यह हमेशा संभव नहीं या सदैव संभव नहीं, है ना। हो सकता है पर सदैव संभव नहीं। इसी तरह से क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। AD हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है जिनकी हमें क्या है, लंबाइयाँ दी हुई है। हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें AB और DC, है ना। इसी तरह से कोई चतुर्भुज बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बनाया, नाम दिया हमने ABCD, है ना। इसी की तरह हमने ABCD नाम दिया, इसमें AB और DC। तो AB और DC, AB और DC बराबर कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जो A से D तक है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। और जो B से लेकर C तक है वो 4.4 सेंटीमीटर। ये है हमारा 4.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, कथन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती है। ये तो बराबर है लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, AD बराबर नहीं है BC, जबकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की माप कैसी होती है, बराबर होती है ना। इसी तरह से कथन तीसरा क्या कह रहा है, कोण A बराबर 70 है और कोण C बराबर 65 है ना। फिर से हमने तीसरे को हल करने के लिए क्या लिया है, फिर से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, प्रयास करेंगे। बताना है हमें, एक चतुर्भुज बनाना है, फिर बताना है कि ये समांतर है या नहीं। ABCD क्या कह रहे हैं, कोण A, तो कोण A बराबर है 70 अंश। फिर कोण C, तो ये जो कोण C है वो कितना है, 65 अंश, 65 अंश। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज यदि होता है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के मतलब सम्मुख कोण। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर नहीं है कोण
सी, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। क्या होती है? सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है और इसमें नहीं है। तो तीनों कथन को हमने क्या कर दिया है? सिद्ध करके बता दिया है कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम अगला करते हैं। कल प्रश्न दूसरे का हमारा एक कुछ सवाल रह गया था, 5वां। हम पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यह प्रश्न दूसरे का 5वां है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा जा रहा था इसलिए हमने इसे छोड़ दिया था। क्या है यहाँ पर? हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था? निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न दूसरा है। तो इसका ये 5वां क्वेश्चन है जिसमें x, y के हमें और z के हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोणों की जो माप है वो हमारी कैसी रहेगी? बराबर रहेगी, है ना। अगर ये 112 है तो इसका सम्मुख कोण भी कैसा होगा? 112 का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 112। अब किससे प्राप्त हुआ ये? सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है ना। आप सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं भाई। सम्मुख कोण से हमने लिया है कि अगर ये सामने वाला 112 है तो ये भी हमारा 112 होगा। तो y का मान मिल गया। अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज का जो गुणधर्म होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे x धन y धन 40, x धन y धन 40 अंश बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। किससे लिया हमने? त्रिभुज के गुणधर्म से, है ना। किससे लिया है? त्रिभुज के गुणधर्म से। तो x लिखेंगे, x धन y का मान हम रख देंगे 112 अंश धन 40 अंश बराबर 180 अंश, है ना। तो x धन दोनों को जोड़ देंगे, 2 4 और 1 5 5 152 बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस 152 अंश। x बराबर 10 में से 2 8 उधार दीजिए, 17 में से 15 गए 2, कितने बचे? 28 अंश। तो x की माप हो गई हमारी 28 अंश। y बराबर हो गया था हमारा 112 अंश। हमारा अब क्या रह गया है? z, है ना। ये क्या है? x और z क्या है? एकांतर कोण है। तो हम लिख देंगे x और एकांतर कोण की माप कैसी होती है? बराबर होती है। तो x बराबर z बराबर 28 अंश किससे प्राप्त हुआ? ये हमें, ये क्या होते हैं? एक कोण इस तरफ बन रहा है और एक कोण रेखा के इस तरफ बन रहा है। तो ये किससे आया? x बराबर z बराबर 28 अंश एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर
कोण। एक्स, वाई और जेड तीनों का मान हमें प्राप्त हो चुका है। ये हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, इसलिए हमने आज इसको सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न चौथा। एक चतुर्भुज की कच्ची मतलब रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। कैसी हो? एक चतुर्भुज बनाना है, रफली कोई आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, है ना, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। हमें एक आकृति बनाना है जो चतुर्भुज हो, जिसकी 4 भुजाएं हों, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज ना हो, पर उसके सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर हो। तो इस तरह की अगर हम कोई आकृति बनाते हैं, रफ आकृति बनानी है, तो ये जो कोण क्या होंगे, सम्मुख कोण हम उन्हें बराबर ले सकते हैं। ये सम्मुख कोण क्या हो गए, हमने बराबर ले लिए। इस तरह से कोई ऐसी आकृति हम बना सकते हैं। तो ये हमने लिया ए बी सी डी, है ना। यहाँ पर हमने कोई सम्मुख कोण ले लिए जिन्हें हमने बराबर ले लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है और सम्मुख कोण की माप बराबर भी है। एक पतंग जैसी आकृति हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।